गजेंद्र मोक्ष कथा। क्षीरसागर में त्रिकुट नामक 10,000 योजन ऊंचा पर्वत था। वहां महात्मा श्री वरुण देव का ऋतुमान नामक क्रीड़ा कानन था, जिसके चारों ओर दिव्य वृक्ष लगे हुए थे। उस पर्वत के घनघोर जंगल में बहुत सी हथनियों के साथ एक गजेंद्र निवास करता था, जो वहां के बड़े बड़े शक्तिशाली हाथियों का सरदार था। एक बार वह पर्वत पर अपनी हथनियों के साथ बांस तथा बड़ी बड़ी झाड़ियों को रौंदता हुआ विचर रहा था। उसकी गंध मात्र से सिंह, गैंडे आदि हिंसक पशु डर कर भाग रहे थे और उसकी कृपा से भेड़िए, सुअर, कुत्ते, बंदर, खरगोश आदि सब निर्भय विचरण कर रहे थे। गस भरी धूप में प्यास से व्याकुल हो अपने छोटे बच्चों, हाथियों व हथनियों के साथ उस सुगंधित सरोवर की ओर चल पड़ा। सभी ने पहले तो सरोवर के जल में स्नान किया, बाद में जल क्रीड़ा करने लगे। गजेंद्र गृहस्थ पुरुषों की तरह मोहग्रस्त होकर अपनी सूंड से जल की फुहारें छोड़कर हथनियों व बच्चों को नहलाने लगा व उनके मुंह में सूंड डालकर जल पिलाने लगा। भगवान की माया से मोहित हुए उन्मत्त गजेंद्र को यह ज्ञात ही नहीं था कि उसके सिर पर बहुत बड़ी विपत्ति मंडरा रही है। ठीक उसी समय प्रारब्ध की प्रेरणा से एक बलवान ग्राह ने क्रोध में भरकर उसका पैर पकड़ लिया। गस ने अपने को छुड़ाने की बहुत चेष्टा की, परंतु सब व्यर्थ हो गई। दूसरे हाथियों, हथनियों व बच्चों ने भी विकलता से चिंघाड़ते हुए सहायता करनी चाही, परंतु वे भी इसमें असफल रहे। कभी गस ग्राह को बाहर खींच लाता तो कभी ग्राह उसे अंदर को खींच ले जाता। गजेंद्र व ग्राह अपनी पूरी शक्ति लगाकर लगातार 1000 साल तक लड़ते रहे। यह अनोखा युद्ध देखकर देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। जल में लंबे समय तक खींचे जाने से गजेंद्र का शरीर व मन दोनों शिथिल पड़ गए और ग्राह तो ठहरा जलचर आता, वह तो और अधिक उत्साह और बल से गजेंद्र को खींचने लगा। इस प्रकार देहाभिमानी गजेंद्र अपने प्राणों को संकट में फंसा देख विचार करने लगा कि यह ग्राह विधाता की फांसी ही है। मैं स्वयं व मेरा संपूर्ण परिवार मुझे न बचा पाया, अब तो मैं संपूर्ण विश्व के एकमात्र आश्रय भगवान की ही शरण लेता हूँ। वे ही मेरी रक्षा करेंगे। गजेंद्र द्वारा भगवान की स्तुति अपनी बुद्धि से ऐसा निश्चय करके गजेंद्र ने अपने मन को हृदय में एकाग्र किया और फिर पूर्वजन्म में सीखे हुए श्रेष्ठ स्तोत्र के जप द्वारा अनेकों प्रकार से भगवान की स्तुति करने लगा। मैं उन भगवान को नमस्कार करता हूँ जो जगत के मूल कारण है, वह सबके हृदय में विद्यमान है एवं समस्त जगत के एकमात्र स्वामी है, जिनके कारण इस संसार की चेतनता का विस्तार होता है। वे ही सबके मूल हैं और अपने मूल में भी वही है। कार्य कारणों से अतीत प्रभु मेरी रक्षा करे। नट की भांति अनेक रूप धारण कर लीला करने वाले सर्वेश्वर प्रभु मेरी रक्षा करे। प्रभु आप ना देवता है, ना असुर, ना मनुष्य है, ना पशु पक्षी, ना स्त्री है, ना पुरुष, ना ही नपुंसक, ना ही आप कोई साधारण या असाधारण प्राणी है। ना आप गुण हैं, ना कर्म, ना कार्य है, ना ही कारण। सबका निषेध हो जाने पर जो शेष बच रहता है वो आप है, वही आपका स्वरूप है। आप ही मेरे उद्धार के लिए प्रकट हुए हैं। हे सर्वशक्तिमान माधुर्य निधि भगवान, मैं आपकी शरण में हूँ। ऐसी आर्त स्तुति सुनकर भक्तवत्सल करुणा वरुणालय सर्वात्मा भगवान श्री हरि बिना देरी के स्वयं वहां प्रकट हो गए और वेदमय गरुड़ पर सवार हो बड़ी शीघ्रता से वहां के लिए चल पड़े जहां गजेंद्र अत्यंत संकट में पड़ा हुआ था। सरोवर में व्याकुल गजेंद्र ने जब आकाश में चक्रपाणी भगवान श्री हरि को देखा तो उसने अपनी सूंड में कमल का एक सुंदर पुष्प लेकर ऊपर को उठाया और आर्त भाव से बोला, नारायण भगवान, आपको नमस्कार है। भक्तवत्सल प्रभु गरुड़ को एक बारगी छोड़कर कूद पड़े और कृपा करके गजेंद्र के साथ ही ग्राह को भी बड़ी शीघ्रता से सरोवर से बाहर निकाल लाए। फिर भगवान श्री हरि ने चक्र से ग्राह का मुंह फाड़ डाला और गजेंद्र को छुड़ा लिया।
गज व ग्राह उद्धार के समय सभी देवता भगवान की प्रशंसा करने लगे तथा उनके ऊपर फूलों की वर्षा करने लगे। इधर वह ग्राह तुरंत ही परम आश्चर्यमय दिव्य शरीर से संपन्न हो गया। यह ग्राह पूर्वजन्म में हुहु नामक एक श्रेष्ठ गंधर्व था। देवताओं के शाप से उसे यह गति प्राप्त हुई थी। उसने सर्वेश्वर भगवान के चरणों में प्रणाम किया। तत्पश्चात वह भगवान के सुयश का गान करता हुआ उनकी परिक्रमा कर अपने लोक चला गया। श्री भगवान के कृपापूर्ण स्पर्श से उसके पापताप सब नष्ट हो गए व उसे उत्तम गति प्राप्त हुई। गजेंद्र, जो पूर्वजन्म में द्रविड़ देश के पांड्यवंशी राजा इंद्रद्युम्न थे, भक्ति में संलग्न हो अगस्त्य ऋषि को प्रणाम न करने के कारण ऋषि के शाप से शापित हो उन्हें हाथी की योनि मिली थी। परंतु भगवान की आराधना का ऐसा फल है कि अंत समय में भगवान की स्मृति हो गई और अज्ञान के बंधन से मुक्त हो भगवान का ही रूप प्राप्त हो गया। भगवान ने उसे अपना पार्षद बना लिया और उसे साथ लेकर अपने अलौकिक धाम को चले गए। यह प्रसंग सुनने वालों के कलिमल और दोह स्वपन्न को मिटाने वाला, यश, उन्नति तथा स्वर्ग को देने वाला है। भगवान ने कहा, प्यारे गजेंद्र, जो लोग ब्रह्म मुहूर्त में जागकर तुम्हारे द्वारा की हुई स्तुति से मेरा स्तवन करेंगे, उनकी मृत्यु के समय मैं उन्हें निर्मल बुद्धि का दान दूंगा। गजेंद्र मोक्ष की कथा सुनने से गजेंद्र की तरह संसार से छूटकर विष्णु लोक प्राप्त होता है। ऐसी मान्यता है। गजेंद्र मोक्ष स्तोत्र का नियमित पाठ करने से कर्ज की समस्या से निजात मिलती है। वहीं गजेंद्र मोक्ष का चित्र घर में लगाने से आने वाली बाधा दूर होती है। इस स्तोत्र का सूर्योदय से पहले स्नान करने के बाद प्रतिदिन करना चाहिए। तो यह थी गजेंद्र मोक्ष की कथा। ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। अंत में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।